बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। लास्ट टाइम हमने 10th क्लास के यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था और इसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ किया था। आज हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट से उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पार्ट नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0 और आगे एक कंडीशन दी हुई है a इज नॉट इक्वल टू 0। उसकी वजह यह है कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती, एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है, इसलिए कंडीशन ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर की तरह। सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट पे ले गए, प्लस a बन गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, इससे हमने तमाम टर्म्स को डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी होगा, कोई नंबर हो, कोई अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, उससे हम सारी टर्म्स को डिवाइड करते हैं। हमें एक्स स्क्वायर अकेला चाहिए होता है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर इधर बन गया 4/ax और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 बच गया। अब हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, फर्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के। तो सबसे पहले x को हमने लिखा एक्स स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर। उसके बाद फार्मूले में 2ab बनाने के लिए ये 2 हमने फार्मूले का लगाया, a की जगह इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म थी वो लगा दी, तो ये बन गया 2a। उसके बाद b बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 4/a। तो मैंने आपको बताया था कि रफ कॉलम में जो भी मिडल में टर्म है उसके नीचे आप 2 लगा दें और इस 2 को आप 4 से कैंसिल करें तो ये बन गया 2/a। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो नीचे हम 2 लगाते हैं वो ये जो हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 खुद से लगाया होता है, इसको बैलेंस करने के लिए नीचे 2 लगाते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 2/a, ये हमारी b की वैल्यू बन गई। तो इस टर्म को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो प्लस b स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे नहीं थी, ये जो b आया इसका स्क्वायर हमने खुद से ऐड कर दिया। जब ये लेफ्ट साइड पे ऐड किया तो बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे भी इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा और 1 ऑलरेडी था वो वैसे ही लिख लिया। तो ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और इसको हम कंबाइन करके इन तीनों टर्म्स को लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b होल स्क्वायर का ये फार्मूला बनता है। राइट साइड पे 2 का स्क्वायर लिया, 4 आ गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर आ गया और 1 इसी तरह लिखा। अब ये लेफ्ट साइड उसी तरह लिखी, राइट पे इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम आया a स्क्वायर। यहाँ पे इसके नीचे क्योंकि पूरा एलसीएम है तो 4 इसी तरह आ गया, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर आ गया। अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, उसके लिए हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। आप ये इस तरह स्क्वायर रूट का सिंबल भी लगा सकते हैं या आप लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों के सेम मीनिंग्स हैं। तो यहाँ पे ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, x प्लस 2a बाकी बचा, ये हमने लिख लिया। और राइट साइड पे इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था साथ प्लस माइनस लगाते हैं। तो प्लस माइनस लगा के ऊपर वाली जो टर्म है इसका हम स्क्वायर नहीं ले सकते। बस स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी ये 4 है और ये स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर्स आ रहे हैं, लेकिन अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो फिर हम इनके स्क्वायर रूट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर प्लस या माइनस हो मिडल में तो फिर इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो आपने स्क्वायर रूट ऐसे ही लगा दिया और नीचे जो a स्क्वायर था इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये a बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो x के साथ टर्म थी इसको हम राइट पे ले गए, यहाँ प्लस थी यहाँ के माइनस हो गई। उसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों के नीचे a है उसी तरह आ गया, ऊपर वाली टर्म स्ट्रेट अवे उसी तरह आ गई। तो ये इस सारी टर्म को हमने सॉल्यूशन सेट में लिख दिया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखें, 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले प्लस 3 को राइट पे ले गए, माइनस 3 हो गया। उसके बाद तीनों टर्म्स को हमने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था 11 उससे डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर 34/11x और माइनस 3/11। अब हमने मेन स्टेप जो है इस क्वेश्चन का, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले x को हमने लिखा स्क्वायर की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर। उसके बाद 2ab वाली टर्म बनाने के लिए -2 हमने खुद से लगाया, a की जगह ये x आ गया और b की जगह 34/11 को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 11 के साथ नीचे 2 आ गया।
तो उस 2 की जब 34 से कटिंग की तो b की वैल्यू आ गई 17/11। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो b वाली टर्म बनी है इसका स्क्वायर हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। तो ये लेफ्ट साइड को हमने कंबाइन करके क्लोज करके लिख दिया a माइनस b का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे 17 का स्क्वायर लिया 289, 11 का स्क्वायर 121। उसके बाद इस टर्म को इसी तरह लिखा और इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 121 क्योंकि 11 इस पे डिवाइड हो जाता है। तो ये दोनों टर्म सेम है, 289 इसी तरह आ गया। उसके बाद माइनस साइन, 121 की 11 से कटिंग की 11 आया, उस 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 33 आ गया। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 256 आ गया, नीचे 121। उसके बाद हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया, और ये मैंने लास्ट पार्ट में भी बताया था, आप चाहें तो ऊपर लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, या दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा दें। तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, और राइट साइड पे हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस लगाते हैं, और 256 का स्क्वायर रूट 16 और 121 का 11। उसके बाद हम माइनस 17/11 को राइट साइड पे ले गए, ये प्लस हो गई टर्म, और ये इसी तरह आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि कोई स्क्वायर रूट नहीं है, सिंपल नंबर्स हैं, तो एक दफा हमने प्लस साइन लिखा और एक दफा हमने माइनस साइन लिखा। इन दोनों का एलसीएम 11 आया, दोनों के नीचे 11 है, ऊपर वाली टर्म्स इसी तरह, तो ये बन गया 33/11 कटिंग करके 3। राइट साइड पे भी इनका एलसीएम 11 आ गया, और 17 माइनस 16 इसी तरह आ गए, तो ये बन गया 1/11। तो ये हमने दोनों जो इसके रूट्स हैं, जो इसकी वैल्यूज हैं एक्स की, वो हमने सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख दी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, इसमें सारे कांस्टेंट्स की जगह भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं एल एम एन, और सेकंड पार्ट की तरह वही कंडीशन है कि एल इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म जो है एन, इसको राइट पे लेके माइनस एन। उसके बाद हमने तीनों टर्म्स को एल से डिवाइड कर दिया, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये टर्म हमारे पास बाकी आ गई। उसके बाद हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। फिर प्लस 2ab बनाने के लिए 2 फार्मूले का खुद से लगाया, a की जगह x लगा दिया, और b की जगह ये जो मिडल टर्म है इसके नीचे मैंने बताया था 2 लगाना है, तो ये बन गया m/2l, क्योंकि इस 2 की अब किसी से कटिंग नहीं हो सकती। तो ये b की वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया, और लेफ्ट साइड को हमने कंबाइन करके a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दिया, और राइट साइड पे m का स्क्वायर आ गया, और नीचे 2l का स्क्वायर 4l स्क्वायर आ गया। अब लेफ्ट साइड उसी तरह लिखी, और राइट पे इन दोनों का एलसीएम लिया, 4l स्क्वायर एलसीएम आ गया। तो ये दोनों क्योंकि सेम है, m स्क्वायर इसी तरह आ गया। उसके बाद माइनस इस टर्म की इस l से कटिंग की, तो एक l इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी बचा 4l। तो इस 4l को इस n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 4ln, तो ये इनका एलसीएम आ गया। अब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे ताकि लेफ्ट साइड का स्क्वायर कैंसिल हो जाए इससे, तो ये बाकी बच गया x प्लस m/2l। और राइट साइड पे ऊपर वाली टर्म का क्योंकि स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया प्लस माइनस के साथ, और नीचे 4l स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो 2l आ गया। अब ये जो x के साथ टर्म है m/2l, इसको हम राइट पे ले गए, ये माइनस हो गई, और ये टर्म इसी तरह आ गई। फिर अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस का भी एलसीएम ले, दोनों के नीचे पूरा 2l है जो एलसीएम है, तो ऊपर वाली टर्म माइनस m और ये वाली टर्म इसी तरह आ गई। तो इसको आंसर को हमने सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि जो हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, आपको ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद क्लियर होता जाएगा, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। तो अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।